नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ से जुड़ी हुई गलत धारणाओं यानी भ्रांतियों के बारे में। हम सब जानते हैं कि आईवीएफ का इलाज अब एक बहुत ही कॉमन इलाज बनता जा रहा है। जगह जगह पर आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं। संतानहीन दंपतियों के लिए एक नई आशा की किरण के रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ का एक जो प्रोसीजर है वो बन के उभरा है। परंतु साथ ही साथ कई सारी गलत धारणाएं या भ्रांतियां भी हैं दंपतियों के मन में, जो आज भी कायम है और कहीं ना कहीं उन्हें वो टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट करवाने से रोकती हैं और साथ साथ ट्रीटमेंट के दौरान उसके बाद में परेशान भी करती हैं। सबसे बड़ी जो गलत धारणा इस इलाज के बारे में है वो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज महंगा है। वस्तुस्थिति ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो इलाज है, यदि हम पिछले 10 से 15 साल पहले की स्थिति देखें तो इसका इलाज लगभग 1-1.25 लाख रुपए आता था। उस समय जो औसत आमदनी रहती थी वो आज की औसत आमदनी की अपेक्षा बहुत ही कम थी। आज हमारी औसत आमदनी तो बढ़ी है, परंतु टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ट्रीटमेंट है वो आज भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है। यदि हम देखें तो कोई भी मेजर सर्जरी जैसे हार्ट सर्जरी या इवन कोई भी ऑपरेशन हो, उसका भी जो अनुमानित खर्चा है उससे बल्कि कम खर्चे में टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज आज संभव है। 1 से 1.5 लाख रुपए होने का कारण भी ये है कि इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि कल्चर मीडिया है, डिस्पोजेबल्स है, इंजेक्शंस हैं, उनकी गुणवत्ता के बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कहीं भी कॉस्ट के कारण गुणवत्ता पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी अफेक्ट होंगे। मिसाल के तौर पे यदि हम बेस्ट क्वालिटी इंजेक्शंस ना इस्तेमाल करके कम क्वालिटी के इंजेक्शंस यूज़ करें तो हमें फॉलिकल्स कम मिलेंगे, हमारे पास एम्ब्रियो फ्रीज कम रहेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो हमारे रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। साथ ही अब टेस्ट ट्यूब बेबी का जो इलाज है उसके अंदर एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसके कारण एक आईवीएफ साइकिल में लगभग आप 2 या 3 बार भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग फ्रेश एम्ब्रियो साइकिल के बराबर ही होते हैं। दूसरा इसमें मिथ है कि ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। हमें पता है कि जो इंजेक्शंस लगते हैं वो पेन के द्वारा लगते हैं और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस होती है। जो एग रिट्रीवल की प्रक्रिया है यानी अंडे बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसमें बेहोशी दी जाती है, जिससे मरीज़ को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इसके बाद भी जो ल्यूटियल सपोर्ट में इंजेक्शंस हैं उसमें ऑयली इंजेक्शंस पहले लगाए जाते थे, अब उसका एक्वस फॉर्म है जो कि बहुत ही मिनिमम पेनफुल है और अधिकतर केसेस में हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, केवल जेल या टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा जो प्रोसीजर है उसमें कहीं भी पेन या डिस्कम्फर्ट मरीज़ को नहीं हो सकता है। तीसरी एक बहुत कॉमन भ्रांति ये है कि आईवीएफ के बाद ट्विन्स ही होते हैं, यानी हर बार जब भी हम आईवीएफ करेंगे तो 2 बच्चे ही होंगे। ये पूरी तरह से सही नहीं है। आईवीएफ में कितनी प्रेगनेंसी होंगी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं। यदि हम 1 या 2 ही एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांस जो है वो कम से कम होता है। तो इसीलिए इस बारे में सोच के नहीं घबराइए कि हमारे पास ऑलरेडी एक बच्चा है, हम आईवीएफ के लिए जाएंगे तो फिर से ट्विन्स हो जाएंगे। ये जो है ये हर केस में ऐसा नहीं होता है। चौथी एक भ्रांति जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में प्रचलित है कि इसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कुछ मैलफॉर्मेशंस हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो शरीर के बाहर हुआ है। इस भ्रांति में भी कोई भी तथ्य नहीं है। हमारे पास कई स्टडीज़ हैं अब जो कि बच्चों का फॉलोअप उन्होंने 10, 15, 20 साल तक देखा है और उन्होंने पाया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से होने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जन्मजात विकृतियों का प्रतिशत बिल्कुल आम बच्चों के बराबर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है और उससे कम भी नहीं है। तो यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ट्रीटमेंट है वो महंगा नहीं है, पेनफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें ट्विन्स या ट्रिपलेट्स ही होंगे और साथ ही ये होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ प्रक्रिया है। तो यदि आप टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो इन भ्रांतियों से ऊपर उठें, अपने डॉक्टर से मिलके चर्चा करके समय बिना गंवाएं संतान सुख की प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।